के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हम सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब को चरणों में नमन करते हुए आज इस गांव के अंदर हमारे एडवोकेट IR सिंह जी के यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के स्थापना के दिवस पे पूजनीय भिक्षु संघ को वंदन करते हुए एरिया से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे धाम मानवाई परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के लिए दो लाइन बोलते हुए कि दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर, दुनिया के महान पुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर, इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अंबेडकर, इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अंबेडकर, इस देश की नारियों के मुक्ति दाता थे अंबेडकर। ए मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अंबेडकर, भगवान थे अंबेडकर। साथियों, हमको ये समझने की जरूरत है, अभी वकील साहब कह रहे थे ये बात सच है कि यहाँ वक्ता ज्यादा हैं, लेकिन मैं एक दो चीज जरूर कह के समय की सीमा में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि संत कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए। ये मेरी माताएं बहनें ध्यान दें, आप पे फोकस ज्यादा है। दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे, जिसका पीछा खाए। तो सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, माताएं बहनें भी जानती हैं, लेकिन फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन के अंदर भय है और भय से ही हमारे काम खराब होते हैं। इसलिए यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, और परम पूज्य भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये एक जीवन जीने की कला है, ये साइंटिफिक एक धर्म है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। यदि किसी परिवार के अंदर, या मेरे भाई सभी ध्यान से सुने, जिस घर के अंदर भगवान बुद्ध का वास होता है, उस घर के अंदर सुख शांति कायम रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं। और जिस घर में परम पूज्य बाबा साहब की फोटो लग जाती है, तो उस घर में पढ़े लिखे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील निकलते हैं, जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं। साथियों, ये सोचने की जरूरत है, हमारे घरों में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद जो फैला हुआ है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके गर्भ में यदि बच्चा पैदा होने वाला है, और यदि आपसे पूछा जाए कि आपका बेटा कैसा हो, यदि हम ये कहें कि जिन माता जिन देवियों से कोई लेना देना नहीं, यदि हमारे घर में बहन बेटी पैदा हो तो वो कैसी हो? वो माता रमाबाई जैसी हो, वो माता सावित्री बाई जैसी हो। इसलिए यदि कोई माता है तो वो माता रमाबाई और माता सावित्री बाई फुले है। इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप समझिए हम गलती कहाँ करते हैं। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना सबका हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। हमारा समाज धन दौलत
और ये इसमें लगा हुआ है। किसी ने कहा कि तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, अरे छप्पर फाड़कर धन बरसेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। यदि हमारा भला होगा तो वो परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर होगा। भगवान बुद्ध के त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताओं को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा भला जरूर होना ही होना है। मैं बाबा साहब के लिए आखिरी लाइन बोलते हुए एक शब्द है सिर्फ, बुद्ध, बुद्धू और बौद्ध, बस इस पर 1 मिनट लूंगा कि भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध कब पड़ा? जब 6 साल कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई भी व्यक्ति बन सकता है और बुद्ध का मतलब तर्कशील, विवेकशील, जो हर बात को मानने से पहले सोचता है साइंटिफिक तरीके से, और जो व्यक्ति लकीर का फकीर होता है, पढ़ लिख के MA PhD तो बन जाता है लेकिन उसकी अपनी सोच नहीं होती, उसकी अपनी समझ नहीं होती, तो गांव में कहते हैं तो पढ़ा लिखा लेकिन है तो बुद्धू का बुद्धू। इसलिए बुद्ध बनो, बुद्धू नहीं बनना है। और जो व्यक्ति तर्कशील होता है, चिंतनशील होता है, सही गलत का आभास होता है, भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलता है, ऐसे ही व्यक्ति को बौद्ध कहते हैं। बौद्ध का मतलब है जिस व्यक्ति को समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाती है, फिर वो किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो आज मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। मैं अपने वकील साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस क्षेत्र के अंदर एक महान काम किया है और ऐसे आपके क्षेत्र में एक क्रांति पैदा होगी। मैं आपके परिवार के लिए और इसमें जो भी हमारे साथी आए सबकी मंगल कामना करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथियों।